यहाँ उन्हें 2 गैस सिलेंडर मिले, जबकि दूसरी तरफ क्वीन के पिता थे। जब वो अपने क्लिनिक के सामने आते हैं तो वे देखते हैं कि क्लिनिक के दरवाजे और लाइटें खुली हैं। अंदर एक मसखरा उनके सामने आता है जिसने जबरन क्वीन के पिता को पकड़ लिया और उनसे अपने एक साथी का इलाज करने को कहा जिसका हाथ पूरी तरह से कटा हुआ था। यह एक पुलिस केस था। तभी मसखरे ने कहा कि तुम्हारे बच्चों ने ये किया है, अगर तुम उसका इलाज नहीं करते तो मैं उसे मार डालूंगा। क्वीन को वहीं रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ बच्चों को खुद को बचाने के लिए सिरिंज का एक नया तरीका मिल गया था। ड्रोन योजना बनाता है कि गॉल इस तरह से सभी लड़कियों को बाहर निकालेगा और ड्रोन सिलेंडर खोलेगा और उसे उड़ा देगा। कबीले ने भी अपना काम किया। ड्रोन ने सिलेंडर खोला और लाइटर फेंका और खुद सुरंग में घुस गया। मस्करे जो उनका पीछा करके इस दुकान में आने वाले थे बुरी तरह घायल हो गए थे और इन बच्चों ने राहत की सांस लेकर घर जाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से शेरिफ आया और उसने उन्हें रोक दिया और रॉन को उसके हाथ में छोटी बंदूक देखकर गिरफ्तार कर लिया। 100 बार समझाने के बावजूद कि कुछ मस्खरे हत्यारे उनके पीछे हैं, वे केवल खुद को बचा रहे थे, लेकिन शेरिफ नहीं सुनता है और लड़कों को गिरफ्तार करके ले जाता है। अब लड़कियां यहीं बची थीं जिन्हें घर जाने के लिए कार की जरूरत थी और कार पार्टी हाउस में थी। कार लेने के लिए उन्होंने छिपने और मक्के के खेत की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि यहाँ पहले से ही कई मस्खरे मौजूद थे जो उनके अंदर आने पर उनका पीछा करने लगे। क्वीन ने चतुराई दिखाई और इन मस्खरों से बचने के लिए ये लड़कियां इस तरह बैठ गईं ताकि मस्खरे उनकी हरकतें न देख सकें। ये लड़कियां एक दूसरे का मुंह बंद कर रही थीं। उनके मुंह अभी भी खुले थे, लेकिन वे खुद को नियंत्रित कर रही थीं और तभी मस्खरा पीछे से आया और उनका मुंह भी पकड़ लिया। ये लोग बुरी तरह डर गए। इस घबराहट में क्वीन ने एक कुनी से मस्खरे के चेहरे पर वार किया और ये तीनों यहाँ से बच निकले। अब वे भाग रहे थे। तभी एक मस्खरे ने अपने एक साथी को पकड़ा और उसे बुरी तरह पीटा, इतना कि उसका खून दूसरी लड़की के चेहरे पर जा गिरा। ये लोग इस खेत से चीखते हुए बाहर आए और अपनी जान बचाने के लिए वे पास के एक खुले घर में घुस गए। ऊपर जाकर उन्हें एक फोन मिला जो काम नहीं कर रहा था और वे शिकायत करने की सोच रहे थे। इस घर में मस्खरे की कई तस्वीरें थीं और वे सभी क्लिपिंग थीं जो दिखाती थीं कि मस्खरे ने कैसे लोगों की हत्या की। और अब उस घर में कोल के पूरे समूह की तस्वीरें भी थीं, जिसका मतलब था कि इस बार मस्खरे ने इस पूरे समूह को निशाना बनाया था। वो मस्खरा जिसके बारे में उन्हें हमेशा खबरें मिलती थीं, एक नहीं बल्कि कई थे। यहाँ उन्हें एक मस्खरा बॉक्स भी मिला जिसे खोलने पर हमेशा की तरह एक मस्खरा निकला और यहाँ भी एक और मस्खरा आया जिसने क्वीन के साथी के पेट में चाकू से वार कर दिया। इससे पहले कि वो क्वीन पर हमला कर पाता, क्वीन ने बुद्धिमानी और गति दिखाई और अपने साथी के पेट से चाकू निकाला और मस्खरे पर हमला किया। वो उसे चाकू मारकर मार देती है। यहाँ अस्पताल में हमें क्वीन के पिता दिखाए जाते हैं जो एक मस्खरे का इलाज कर रहे थे। वो जानबूझकर मस्खरे को दर्द निवारक देता है और दूसरे मस्खरे से मदद के लिए पूछता है जो वहीं खड़ा था। जब वो अपने साथी की मदद करने लगता है तो वो क्वीन के टायरों को चकमा देता है और कैंची उठाता है और उसे गर्दन में वार करता है। मरते हुए ये मस्खरा उसे बताता है कि जो काम तुमने हमारे साथ किया है, तुम्हारी बेटी वही काम हमारे लोगों के साथ मक्के के खेत में कर रही है। ये सुनकर क्वीन कैट समझ जाती है कि क्वीन बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब क्वीन बाहर आई तो उसने देखा कि उसका पति अस्पताल में नहीं है और वो तुरंत वहां से निकल जाती है।